हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है लेंस मेकर्स फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। ये तीन टॉपिक मैं आज आपको कराऊंगा, तो आपने ध्यान से समझना इन सभी को। जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में टॉपिक किए हैं उन टॉपिक के ऊपर बेस्ड ही ये टॉपिक है आगे, और वैसे ही सॉल्व होता है ज्योमेट्री की हेल्प से, जैसा हमने पहले किया हुआ है। तो आपने अच्छे से ध्यान देना है इस सारे प्रोसेस पे। तो देखो, सबसे पहले मैं लेंस डिस्कस कर रहा हूँ। लेंस कोई भी एक, अगर कोई सरफेस आप ले रहे हो जिसमें से एटलीस्ट वन इज कर्व्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सरफेस है जो कि बाहर की तरफ को कर्व्ड है, ठीक है। एक साइड कर्व होनी चाहिए। अगर दोनों साइड ही प्लेन हो जाएंगी तो वो ग्लास स्लैब बन जाएगा, फिर वो लेंस नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास, जैसे ये मैंने एक केस लिया, या फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही एक तरफ को कर्व्ड हो ऐसे, ठीक है, या फिर दोनों ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर्व्ड हो इस तरह से। तो ये सभी लेंस के केसेस हैं, ठीक है ना। तो लेंस जो है वो आपके पास इस तरह से जो जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, इसको आपको पता है कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, मतलब जिसका एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉन्वेक्स है, इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। और ये है बाई कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स मतलब दोनों साइड्स कन्वेक्स हैं इसकी, और ये इसकी एक साइड कन्वेक्स है और एक साइड कॉनकेव है, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास लेंस हैं जिनके आपके पास जो दो तीन टाइप मैंने आपको बताई। अच्छा, इसमें बाइकॉन की कॉन्वेक्स जैसे लिया मैंने, वैसे इक्वी कॉन्वेक्स भी होता है एक। तो इक्वी कॉन्वेक्स जो है वो उसके दो, ये जैसे ये दो कर्व जो है वो अगर अलग अलग तरह की हैं दोनों, तो बाई कॉन्वेक्स। और अगर दोनों सेम फोकल लेंथ की कर्व से दोनों साइड की, तो वो इक्वी कॉन्वेक्स बन जाएगा, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरह से तो ये आपके पास लेंस हैं। तो अब ये कॉन्वेक्स के केस लिए मैंने, इसी तरह से आप कॉनकेव के केसेस ले सकते हैं कि जैसे ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया आपके पास प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। अगर एक तरफ को इस तरह से कर्व्ड है, और ये तो हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। इसी तरह से ये बाई कॉनकेव, और लास्ट वाला इक्वी कॉनकेव जिसमें दोनों साइड की कर्व्स एक जैसी होंगी, तो इक्वी कॉनकेव। तो इस तरह से आपके पास कॉनकेव के भी वही केसेस हैं जो कॉन्वेक्स के हैं, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बाई कॉनकेव और इक्वी कॉनकेव। तो इस तरह से ये लेंस है, ठीक है ना। तो लेंस में ज्यादा कुछ खास नहीं। तो ये आपके पास आप देख रहे हैं दो कर्व सरफेसेस को मिला के बन रहा है, या एक एटलीस्ट एक कर्व सरफेस से बन रहा है, तो उसको हम लेंस बोल रहे हैं। तो अब आपने ध्यान देना इस बात पे कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या क्या है। हम जनरली कॉन्वेक्स लेंस को ज़्यादा यूज करते हैं समझने के लिए, थोड़ा इजी होता है और इसकी थोड़ी वैरायटी ज़्यादा बनती है, इसमें जो इमेजेस वगैरह का कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम जनरली डिस्कस करते होते हैं, अदरवाइज बात एक ही है। तो जैसे कि ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आप सबको पता है अब कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है कि ये जो कर्व पोर्शन हुआ करता था, जब मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ इसको मान लो, तो ये एक वही कर्व सरफेस बन जाएगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जो हमने पीछे डिस्कस किया। अगर हम इस तरफ को करते हैं इसको कर्व, इस तरफ को लेते हैं इसका हिस्सा, तो ये भी इस तरह से, तो दो कन्वेक्स सरफेसेस को मिला रहे हैं हम और एक लेंस बन जा रहा है। अब ये लेंस, क्योंकि कन्वेक्स सरफेस में आपको याद होगा कि हमारे पास पोल्स हुआ करते थे, तो ये पोल है, पर इस बार दो पोल होंगे, ठीक है, इसलिए इसमें एक इस बार ऑप्टिकल सेंटर भी आएगा। इस वाले से इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो जब कभी भी अब आप साइन कन्वेंशन लगाओगे, तो साइन कन्वेंशन में ऑप्टिकल सेंटर से अब डिस्टेंस मेजर होंगे, पोल से नहीं मेजर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये देखो दो गोलाइयां हैं, दो गोले हैं, ये दो सेंटर हो गए, तो जो P1 वाला है उसका सेंटर C1 इस तरफ आएगा, और जो P2 वाला है इसका सेंटर C2 इस तरफ को आएगा।
ठीक है। तो दो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर्स होंगे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, और एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दो पोल हो गए, ठीक है। इसी तरह से दो फोकस भी आएंगे, क्योंकि आपको पता है दो कर्व सरफेसेस तो दो फोकस, तो एक F1 फोकस और F2 फोकस। इस तरह से आपके फोकसेस भी दो होंगे, एक फोकाई बोलेंगे हम, प्लूरल फोकस का फोकाई होता है, ठीक है बात। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब मैं लेंस मेकर्स फार्मूला करूंगा, उसमें उससे हम एक फार्मूला निकालेंगे जिससे हम लेंस को बना सकते हैं। लेंस मेकर्स है ना, लेंस को बनाने का फार्मूला, या जो लेंस के मेकर्स होते हैं, जो बनाते हैं लेंसेज को, वो जिस फार्मूले के यूज करते हैं लेंस बनाने के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अब अगला टॉपिक है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल, इसका पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपने अच्छे से समझना है इसको। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? ये है एक रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोकल लेंथ को हम एफ लिखें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन लिखें, एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। क्योंकि आपको पता है दो रेडियस है, तो इसलिए उसका प्लूरल यूज किया जा रहा है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होते हैं R1 एंड R2। तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो ही रिलेशन लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। मैंने बताया आपको ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए यही रिलेशन है, बस थोड़ा डायग्राम में फर्क आ जाता है। तो इस तरह से एक कन्वेक्स लेंस के लिए हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपने जब भी अगर आपको आर्टिकल ड्राइव करने को आ गया तो आपने असम्पशंस लिखनी है, जो कि बहुत आसान होती हैं। असम्पशंस वही है कि लेंस इज वेरी थिन, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, and the angle made by the incident ray, refracted ray and the normal are very small, ठीक है। और साइन, इसके बाद दूसरा नंबर होता है साइन कन्वेंशंस का। तो साइन कन्वेंशंस में आपको लिखना होता है कि all the distances are measured from the pole, ठीक है, all the distances are measured from the pole। ये यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लिखेंगे हम लेंस के केस में, and distances in the direction of incident ray are taken as positive, while the distances in the opposite to the incident ray are taken as negative। तो वो आपकी साइन कन्वेंशंस है। तो असम्पशंस एंड साइन कन्वेंशंस आपको याद होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स में यही असम्पशंस और साइन कन्वेंशंस हम यूज करते होते हैं। तो अब जैसे कि मैं एक कन्वेक्स लेंस के लिए इसको आर्टिकल को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो देखिए ये आपने पहले पढ़ा हुआ, ठीक है, मैंने पिछले पार्ट्स में आपको करवाया इसमें, कि इस तरह से आपके पास मान लीजिए एक सरफेस है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, ऐसा हमने असम्पशन में कर लिखना भी है, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ गई। अब आपको मैंने बताया था कि जब इंसिडेंट रे जहां स्ट्राइक करेगी वहां से आपने डॉटेड लाइन ला के नॉर्मल ड्रॉ करना है, जो कि सेंटर से होकर पास करेगा। अब ये नॉर्मल ड्रॉ करने पर ये जो लाइट है ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होती है ऐसे, ठीक है। तो आपने सारा नहीं बना देना है सॉलिड पर, ये आपने डॉटेड बनाना है ऐसे। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और जहां मिली वहां पे एक इमेज बन गई मान लीजिए। लेकिन असलियत ये होती है कि ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये सरफेस जो है वो ऐसा नहीं है, ये यहाँ से बंद है, ये ऐसा हो जाता है यहाँ से ऐसा। मतलब लेंस जो है वो इस तरह से होता है, वैसा तो वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए आधा छोड़ा था। तो ये लेंस ऐसा होता है। अब इसमें जो रेज आ रही हैं, ठीक है, वो यहां तक की आएगी, इसके आगे तो बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन हम ऐसा लेते होते हैं कि चलो लेट अस सपोज कि ये आगे गई
पर फिर ये जो I1 है इट बिहेव्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, जो दूसरा सरफेस है, ठीक है, ये P1 है, लेट अस सपोज ये P2, तो जो दूसरा सरफेस इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये लाइट फिर से आई, अब ये डेंसर टू रेयर आ रही है और ये इस तरह से नॉर्मल, अब फिर से हम नॉर्मल लेंगे, तो नॉर्मल ये आ गया, ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब ये बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, तो इसको जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते होते हैं तो ये ऐसे, तो ये फाइनल इमेज है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना बहुत आसान है लेकिन समझनी पड़ेगी अच्छे से, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करें। आप जनरली बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम याद नहीं करते हैं और सीधा आर्टिकल को याद करते हैं, तो उससे फिर प्रॉब्लम ये आती है कि वो बिना डायग्राम के रट्टा शो हो जाता है कि बच्चों ने रट्टा लगाया हो। तो रट्टा नहीं लगाना है आपने, आपने डायग्राम को समझना है और ड्रॉ करना सीखना है इसको, और डायग्राम से आपने जो है वो आर्टिकल ड्राइव करना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत रट्टा चलता है लेकिन ऐसा नहीं कि आप डायग्राम बनाए ना और पूरा का पूरा उसको याद करके सॉल्व करें। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करते होते हैं। स्टेप 1 है रिफ्रैक्शन एट सरफेस x p1y। तो जो पहला सरफेस आपका x p1y, इसके ऊपर हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं अब, ठीक है। ये वही रिफ्रैक्शन है जो मैंने अभी समझाई है आपको, ठीक है। कुछ आपने साइन कन्वेंशंस वगैरह जो लगानी है तो उसके लिए आपने ये नोटेशन भी दे लेनी है, जैसे u v और जो आप r देते हैं। तो अब x p1y पे जो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है, तो आपको ये करवाया गया है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आता है, तो आप सीधे ऐसे, आप बीच में थोड़ा ये भी लिखिएगा कि ऑब्जेक्ट O है और I1 इज द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट O इफ द सरफेस x p2y इज एब्सेंट, ठीक है। तो since light goes from rarer to denser medium, so therefore क्या बन गया n1 ओवर, ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उस तरफ n2 है, n1 अपॉन u, ठीक है, क्योंकि माइनस u अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, n2 अपॉन v1, ठीक है, ये v1 i1 वाला is equal to n2 minus n1 upon r1, n2 minus n1 upon r1, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह से स्टेप 2 अब आपका, स्टेप 2 है रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp2y। अब xp2y पे हम ऐसा मान लेंगे कि ये एब्सेंट है और उधर से लाइट आ रही है डेंसर से रेयर, तो इन दैट केस आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया n2 अपॉन, क्योंकि उल्टा आ गया ना, उधर से आ रही लाइट है वो इंसिडेंट रे हो गई जो I1 से आ रही है, तो माइनस v1 प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2, n1 माइनस n2 अपॉन r2, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको ये दोनों ही ऐड कर देने हैं, ठीक है, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो क्या मिल गया हमें, n1 अपॉन माइनस u प्लस n2 अपॉन v1 माइनस n2 अपॉन v1 प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। ऐड कर दिया आपने ये सारे, ठीक है। सिंबल यहाँ माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया और बाकी तो प्लस ही है, देखिए, ठीक है बात। तो अब आपके पास ये कट गए आपस में, ये और ये कट गए और आपके पास आ गया n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आप n2 माइनस n1 अगर कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा आपका 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, क्योंकि ये प्लस है और ये देखिए n2 माइनस n1 है और ये n1 माइनस n2, तो माइनस बाहर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हैं कि n1 से हम इसको कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू n2 ओवर n1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई
R2। ठीक है बात। तो ये आ गया। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको साइन कन्वेंशन लगाएंगे और थोड़ा स्पेशल केसेस बनाएंगे इसके। ठीक है, अब आप n2 अपॉन n1 को यहाँ पे n1 to 2 भी लिख सकते हो या n लिख सकते हो। चलो मैं इसको n लिख लेता हूँ। और 1/r1 माइनस 1/r2 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी। तो ये आपके पास आ गया रिलेशन अभी तक यहाँ तक। ठीक है, अब हम ऐसा मान लेंगे इसमें कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे, ठीक है, इफ u इज इक्वल टू u इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो जो इमेज है वो फोकल लेंथ पे बनती है, फोकस पे, देन v इज इक्वल टू f। सो देयरफॉर क्या बन गया, 1/f, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। तो ये आ गया आपके पास फाइनल, ये फाइनल रिलेशन आ गया आपके पास, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इस तरह से ये फाइनल आपके पास आ गया। देखिए रिलेशन नीचे, ठीक है, कट गया था थोड़ा सा ये, तो आपने ये थोड़ा ध्यान देना है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ, क्योंकि जो लेंस है उसमें दो कर्व्ड सरफेस है, इस वजह से उसमें दो फोकस बनते हैं और दो ही फोकल लेंथ आती है। ठीक है, तो दोनों फोकस लेंथ, फोकस और फोकल लेंथ को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ये पहला टॉपिक। तो अगर आपके पास, आपने समझना है इसको, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस तरह से अगर आपके पास एक लेंस है और अगर इस लेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर रख दिया गया है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा गया तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी ऐसे। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो वो जो ऑब्जेक्ट जहां रखा गया है वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, जो इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर हम लेंस फॉर्मूले से निकालें, ठीक है ना, फ्रॉम रिलेशन, जो रिलेशन अभी हमने किया, 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो देखिए u जो है वो क्या हो जा रहा है, माइनस एफ। ठीक है ना, इंसिडेंट रे ये है तो फोकल लेंथ नेगेटिव दी जाएगी, और जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। v कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन एफ, लेट अस सपोज इट इज f1, 1 अपॉन f1 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए फॉर्मूला आ गया। कुछ खास चेंज नहीं, सेम ही फॉर्मूला है, बस नाम में f1 डाल दिया गया, बस और कुछ नहीं। तो आ गया आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसी तरह से सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं अगर हम, और सेकंड फोकल लेंथ इस तरफ बनाते हैं इसको, सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ में भी वैसे ही अगर आप ऐसे करें, अब पता क्या होगा, अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और जो इमेज है वो बन रही है फोकस के। तो जहां इमेज बनती है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज जो है वो फोकस पे बन रही है तो वो दैट बिकम सेकंड प्रिंसिपल फोकस, एंड जो फोकल लेंथ है वो बन जाएगी सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो फिर से 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 माइनस r2
इंटू n-1 है ना, ये n-1 पहले लिखना होता है। अब आपके पास u क्या है, u हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही रेज, और जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, फोकल लेंथ, फोकस पे। इसका मतलब हो गया 1/f2 इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर ये जो लेंस है ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, और तो इस केस में आपके पास जो फोकल लेंथ f1 है वो f2 के बराबर आ गई। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो है वो सेम आ रही है इन दैट केस। ठीक है बात। तो इस तरह से आपके पास ये आपने ध्यान रखना है जो फोकस एंड फोकल लेंथ की बात हो रही है। अब इसके अगला जो टॉपिक है वो है हमारा लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला अगला टॉपिक है हमारा, इसमें हम इसको ना थिन लेंस फार्मूला भी बोलते होते हैं। इस लेंस फार्मूला में सबसे पहले मैं कन्वेक्स लेंस का एक पहला केस जो ले रहा हूँ वो है व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, या व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ऐसे बोल सकते हो आप इसको। तो ये आपके पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब जो इमेज है आपकी वो थोड़ा आपने फोकस से, इससे थोड़ा दूर रखनी है। ये रखिए आपने इमेज ए बी फोकस से दूर, ठीक है। फोकस पे रख दोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, फिर वो बात नहीं बनेगी जो हम चाह रहे हैं। अब ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और ये बेंड हुई, जो बेंड होती है तो ये फोकस से होके जाती है ऐसे, ठीक है। दूसरी जो रेज है जो सेंटर से होके जाती है वो कहीं को बेंड नहीं करती, वो सीधी चली जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों रेज जहां जाके मिल जाएंगी इस तरह से, तो ये जहां मिलेंगी वहां इमेज बन जाएगी ऐसे, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये एक डायग्राम बन गया। अब बस इसमें आपने ट्राइंगल्स की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। लेट अस सपोज दिस इज डी पॉइंट। अगर आप इसको ऐसे मिला दो तो आप देखोगे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गई सी डी एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्राइंगल्स हो गई, और ए बी सी, ए डैश बी डैश सी दूसरी ट्राइंगल हो गई। तो ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो बस इन्हीं की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा शुरू का जो डेकोरेशन है वो आपने लिखनी है कि अभी टेक एन ऑब्जेक्ट ए बी and a dash b dash is the real image formed by the convex lens of refractive index n, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है ना, आर सिमिलर। ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, मैंने बताया था आपको ये 90-90 डिग्री है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, जिसकी वजह से ये सिमिलर हो गई। अब आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो ए बी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी ए ओवर सी ए डैश। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से ट्राइंगल सी डी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सो देयरफॉर सी डी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ ओवर एफ ए डैश। अब आपको पता है CD तो AB है, CD और AB तो पैरेलल है, तो बराबर है आपस में। सो देयरफॉर AB ओवर A डैश B डैश इज इक्वल टू CF ओवर F A डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इनको कंपेयर कर दीजिए दोनों को, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, ठीक है ना बात। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव CA ओवर CA डैश इज इक्वल टू सी एफ ओवर एफ ए डैश। अब आपको सी ए तो पता है कि ये यू है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सी ए डैश भी हमें पता है कि ये वी है। हम सी एफ का भी पता रखते हैं कि ये एफ है, लेकिन हमें नहीं पता तो एफ ए डैश। तो एफ ए डैश का कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। एफ ए डैश है हमारे पास सी ए डैश माइनस सी एफ, जिसका पता है उन दोनों में कन्वर्ट कर दिया। सी ए डैश में से सी एफ घटाएंगे तो एफ डैश आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, सी ए ओवर सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ ओवर सी ए डैश माइनस सी एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास साइन कन्वेंशंस यूज कर लीजिए, ठीक है, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस यूज करने से क्या हो गया, सी ए हो गया माइनस यू,
सी ए डैश हो गया वी, ठीक है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वाले पॉजिटिव और अपोजिट वाले नेगेटिव, सी एफ हो गया एफ। सो देयरफॉर क्या बन गया मेरे पास, देखिए माइनस यू अपॉन सी ए डैश इज वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो आपके पास आ जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट यू वी एफ, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। व्हाट यू गेट, 1 अपॉन एफ, ये माइनस का आया, प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। आप एफ को परे ले जाओ और यू को इधर ले आओ तो आपके पास फाइनली आ जाएगा माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो ये आपके पास आ गया रिलेशन विच इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। ठीक है बात, तो इस तरह से ये आपका लेंस फॉर्मूला आ गया। एक आसान सा टॉपिक, सारा मैथमेटिक्स है। अब वर्चुअल इमेज का दूसरा केस है, केस 2। ये ए पार्ट था इसका, बी पार्ट भी इसको आप ड्राइव कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज के लिए केस लेते हैं अब। तो वर्चुअल इमेज में कुछ चेंज नहीं करना आपने, डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन डायग्राम तो समझने आपने, मेन तो ज्योमेट्री है ये जिसको आपको समझना है इसको। तो देखिए वर्चुअल इमेज का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके पास फिर से कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब आपका जो वर्चुअल इमेज है तब बनता है कॉन्वेक्स लेंस में जब आप फोकस और सेंटर के बीच में कहीं आ जाते हो ऑब्जेक्ट को लेकर। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पे आ गया। अब ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, व्हेन इट बेंड्स इट गोज फ्रॉम द फोकस। और जब आप दूसरा सेंटर से वाला लेते हो तो सेंटर वाला मैंने आपको बताया कि ये कहीं को भी नहीं जाता, सीधा चला जाता है। जब आप इन दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हो तो ये जहां मिलती है वो आपका इमेज है। तो ये बन गया आपका ए डैश बी डैश। बस ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। लेंस के केस में वर्चुअल इमेज हुआ जो उसी तरफ को बन जाती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें फिर से आपने वही डायग्राम देखो, बिल्कुल ए बी सी डी वही रखे मैंने, कुछ नहीं बदला, ठीक है। तो अब आपने भी वैसे रखने हैं। अब आपके पास फिर से वही ए बी सी, देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ठीक है। सेम रेशियोज आएंगी, सी ए ओवर सी ए डैश, सब सेम, ठीक है। सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, सी डी एफ ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो इसमें दूसरे वाले केस में भी वही रेशियोज बन गई। बस फर्क कहाँ आएगा, फर्क यहाँ आएगा जहां पे आपको एफ ए डैश लिखना है। एफ ए डैश इस बार ये है, ये यहां से यहां तक। तो इसमें सी एफ यहां तक प्लस, ठीक है, सी एफ प्लस सी ए डैश, सी एफ प्लस सी ए डैश, ये फर्क आ गया। बस इसमें आपको और कुछ चेंज नहीं है। और दूसरा क्या चेंज है, साइन कन्वेंशन का। ये माइनस यू है, ठीक है, इधर तो नहीं लिखते माइनस, जब साइन कन्वेंशन लगाते हैं तब लिखते हैं। ये भी वी जो है ये भी माइनस, यू भी माइनस, वी भी माइनस, ठीक है, दोनों माइनस होने वाले हैं, ठीक है बात। और फोकस सिर्फ एफ जो है वो पॉजिटिव आएगा आपका, बाकी नेगेटिव। तो बस ये आपने यहाँ पे भर देने हैं और आपके पास फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है जो पहले आया हमारा, सी एफ प्लस सी ए डैश, ठीक है, सी एफ अपॉन सी ए डैश एफ ए डैश, ठीक है। तो ये बस ये आपने यहाँ से थोड़ा सा बदल लेना, अब इसको ये चेंज हो जाएगा सारा। और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो यही आने वाला है, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो ये आपके पास हो गया फॉर ए कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से फॉर कॉनकेव लेंस भी ये फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है। कॉनकेव लेंस के केस में भी सेम इसी तरह से आपका आर्टिकल बनेगा। डायग्राम में बना देता हूँ, बाकी आपने करना है खुद। तो इस तरह से आपके कॉनकेव लेंस के केस में लेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये आपके पास सेंटर,
अब आपने कहीं भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा आपने ए बी, इसमें डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो इस तरह से लाइट गई और ये ऐसे डाइवर्ज कर देता लाइट को, और इसी तरह से सेंटर से लाइट ऐसे जाएगी। ठीक है, जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे रे को, तो ये जहां से होके जाएगी, जहां से होके रेज जाएंगी वो फोकस है। ठीक है, और जहां ये क्रॉस करेंगी वो इमेज है ए डैश बी डैश। तो इस तरह से आपके पास सारा केस बना, और ये डी। ठीक है, तो ये डी, और इसको आप डॉटेड, थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्जेंस ज्यादा होगी, ऐसे डी। ठीक है, तो वापस वही ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, और दूसरा क्या था ए सी, ए डैश बी डैश एफ, और ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ। ये दो आपके ये बन गई, और दो ये बन गई ट्राइंगल्स। और फिर आपने सिमिलर पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। इस केस में यू भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, और एफ भी नेगेटिव है, सारे अपोजिट आते हैं इंसिडेंट रे के, तो ये सभी नेगेटिव लेने होते हैं। और फाइनल रिजल्ट आपका फिर से वही आने वाला है, -1/u + 1/v = 1/f। तो ये आपके पास लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतना टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। एक मेजर टॉपिक थे ये जो मैंने आपको आज बताए, तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से करना है सारे, सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स भी इनके ऊपर बहुत सारे बनते हैं। एक दिन न्यूमेरिकल्स के लिए भी हम इसको डिस्कशन में लाएंगे सारे फॉर्मूलाज को। और आपने ये अच्छे से सारा पढ़ने के बाद रिवाइज भी करना है, प्रीवियस वीडियोस को भी देखा कीजिए, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया ज़्यादा अच्छा कंफर्म होता जाता है, या ज़्यादा अच्छा आपको जो है वो समझ आने लगता है। बाकी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ठीक है, स्प्रेड कीजिए इसको, नॉलेज को। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।